मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में हम आज आपको ले चल रहे हैं ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर 1300 यानी 1300 वर्ष पुराना लगभग है। सदियों से यहाँ पर एक नीलकंठ बाबा का जो ऐसे रोचक प्रसंग हैं, रोमांचित कर देने वाले, जो हमें न सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं बल्कि हमें शिव की उपस्थिति का वह एहसास कराते हैं, जब चुनौतियों में पार करना हमें सिखा देते हैं, वह पल भर में और अपना आशीर्वाद दे देते हैं। जहाँ लक्ष्मण झूला भी है ऋषिकेश में और राम झूला है, तो वहीं पर गंगा और कई पर्वतों को निकल करके जब हम ऋषिकेश से आगे पहुँचेंगे तो नीलकंठ बाबा की उपस्थिति यहाँ पर प्रकृति की सुरम्य वादियों के साथ हमें आशीर्वाद देती है। भगवान यहाँ स्वयंभू के रूप में स्वयं विद्यमान हैं। आज की पोस्ट में हम नीलकंठ महादेव बाबा के वह रहस्य के पन्ने आपको बता रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं, माँ पार्वती और शिव की उपस्थिति के साथ। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश यानी हरिद्वार नगरी से आगे ऋषिकेश, जहाँ पर लक्ष्मण झूला है और हिमालय पर्वत की सुंदर श्रृंखलाएं हैं, और जहाँ पर गंगा नदी हरिद्वार में निकलती है और ऋषिकेश में जहाँ मधुमती और पंकज नदी का सुंदर संगम है। ऋषिकेश से 3500 फीट की ऊंचाई पर मुनि की रेती से अगर कहें तो 35 किलोमीटर दूर, और गंगा के जरिए अगर आप जाएं नाव के तो 25 किलोमीटर दूर, बहुत ही सुंदर सुरम्य महादेव नीलकंठ बाबा का यह मंदिर, भव्य नक्काशीदार शैली, और इसमें नीले और मिक्स कलर के पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है। स्थापत्य कला के सुंदर इसमें नक्काशी अगर आप देखेंगे, देखते ही बनती है। बात सिर्फ नक्काशी और सुंदर सुरम्य वादियों की नहीं, बल्कि यहाँ पर सृष्टि के रचयिता भगवान शिव यानी नीलकंठ क्यों कहलाए, ये रहस्यमयी पन्ने हैं। और यह महादेव का मंदिर 1300 यानी कि 1300 साल वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव ने जो समंदर मंथन की इसके पीछे कहानी है, आज हम वो भी बता रहे हैं कि क्यों नीलकंठ पड़ा और क्यों उन्होंने यहाँ पर हलाहल किया था। कहते हैं भगवान शिव ने जहाँ पर यह नीलकंठ का मंदिर बना हुआ है, यहाँ वो जब हलाहल उन्होंने पी लिया, शीतलता की तलाश में जब त्राही मच गई थी समुद्र मंथन के समय में, क्योंकि जब रत्न निकले 14 रत्न देवताओं में अलग अलग बट गए, तब वहाँ पर एक कालकूट विष भी निकला था। और यह ऐसा विष था, अगर धरती पर इसकी बूंदें पड़ जाती तो सब कुछ नष्ट हो सकता था। ऐसे में कौन ऐसा दायित्व ले देवताओं में से कि उसको हलाहल को एकदम धरती पर ना गिरने दे, और क्या करे, कुछ नहीं सूझा, क्योंकि त्राही कर देने वाला हलाहल था, चारों तरफ त्राही मचा देने वाला। भगवान शिव ने उसको ऐसे हथेली के प्याले में लेकर सारा पी लिया था, और पीते ही उनके कंठ में आग सी निकलने लगी और चारों तरफ त्राही वाला पुकार मच गई। उनका तपने लगा गला, और माँ पार्वती ने तब एकदम से ऐसे जैसे हम घर में कोई सेवा करता है, गला ऐसे पकड़ लिया था ताकि वह विष गले से नीचे ना आ पाए, और गला ऐसे पकड़ने पर ताकि यह दबिश बिल्कुल नीचे ना चला जाए, नुकसान ना दे, तो यहाँ पर गला रोक लिया
ताकि वो उसको विष को बाहर निकाला जा सके। और शिव के लिए उन्होंने, और उस समय वो नीलकंठ, उनका नीला कंठ हो गया बिल्कुल विष को पीने के कारण। और ऐसे में शीतलता की तलाश होती है, किस तरह से चैन मिले, ठंडक मिले, क्योंकि तमाम तरह के इस जीवन में विष होते हैं और जो दैत्यों के समय से ही हैं। ये विष पीना पड़ता है, अपने गले में उतारना पड़ता है हमें। लोगों की चुनौतियों को जो होती हैं वो भी हमें अपने कंठ में उतारना पड़ता है। और हम उस समय नीलकंठ की तरह से, भगवान शिव की तरह से उस समय बेचैनी होती है। लेकिन कुछ सृष्टि के लिए, कुछ नियम के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए हमें उसके रास्ते तलाशने पड़ते हैं। और तब वह शीतलता की तलाश में जब बड़े हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं की तरफ, तो वहाँ पर जो ये मुनि की रेती है उससे कुछ किलोमीटर दूर आगे, जहाँ लक्ष्मण झूला है, राम झूला भी है, लक्ष्मण झूला भी है, उसी ऋषिकेश में 3500 फीट की ऊंचाई पर सुरम्य वादियों के बीच में शीतलता के लिए वहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली। और कहा जाता है यानी 60,000 वर्षों तक समाधिस्थ हो गए थे भगवान शिव। पार्वती जी उनकी प्रतीक्षा में वहीं बैठी रही थी, बेचैन हो गई थी। कोई भी स्त्री अपने एक पल भी हजारों वर्षों के बराबर होता है। कष्ट का जो समय होता है उसको निकालना मुश्किल होता है। उसको 60,000 वर्षों में कहें या 6 सेकंड में कहें या 600 वर्षों में कहें या 6 घंटे में कहें, वो माँ पार्वती के लिए ऐसा समय था, मुश्किल कठिन समय था। भगवान शिव के लिए उन्होंने वहीं शीतलता उन्हें मिली, समाधिस्थ हुए। देवताओं के और माँ पार्वती के सभी के बहुत प्रयासों से फिर समाधि से उन्हें जागाया गया। और वहीं पर भगवान शिव का यह नीलकंठ मंदिर आज भी उस समुद्र मंथन विष की एक वह रोमांचक कहानी प्रसंग हमारे सामने लाता है कि किस तरह से सृष्टि के नियंता तक को, रचयिता तक को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और रास्ते निकालने पड़े। और उन्होंने अपने मन को, तन को वहाँ पर शांत किया। तो आप जाएंगे अगर नीलकंठ मंदिर, तो आपको भी वहाँ पर एक, जहाँ पर आपको यादें आएंगी मंदिर को देख करके। गर्भगृह में बड़े से अगर दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो वहाँ शिव विष का प्याला पीते हुए आपको हथेलियों का दिखाई देंगे, जो पूरा इस प्रसंग को जीवंत कर देता है। और दीवारों पर नक्काशीदार समुद्र मंथन का सब कुछ चित्रण एक बार फिर से हमें पूरे उन युग की, सदियों पुरानी, सदियों की कहानी कह उठता है। सामने माँ बाप की पहाड़ी पर माँ पार्वती का मंदिर भी है, जो वो समाधिस्थ हुए, वो बेचैन अवस्था में वहाँ पर बैठ गई थी, उनका भी मंदिर है। और यह मणिकूट पर्वत के ऊपर स्थित है। यहीं पर संगम है मधुमती और पंकज नदियों का। और जब हम ऋषिकेश पहुँचते हैं या नीलकंठ के लिए, तो कई पहाड़ और नदियों से गुजरते हुए हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तब वहाँ जाकर के मंदिर को देख करके आपको ना सिर्फ दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ऐसा लगता है भगवान शिव वहाँ स्वयं, जैसे उन्होंने जन कल्याण के लिए वो विष पी लिया था कि धरती पर ना गिरे। और अपने बच्चों के लिए आदमी जो चुनौतियों का विष पीता है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने का वह भी मैसेज देते हैं भगवान शिव कि अपने संतान के लिए, अपनी सृष्टि के लिए एक माता पिता का यही कर्तव्य होता है कि उन चुनौतियों के विष को वो चुपचाप पी जाया करते हैं। और वह विष ही हमें स्थापित करता है युगों युगों तक एक आदर्श बन करके। और हमें समाधि लें, मन को शांत रखें। और ऐसे समय में हम भगवान शिव को जब याद करते हैं मंदिर में, एक लोटा जल जब उन्हें वहाँ कांवड़ियों के रूप में महाशिवरात्रि पर एक ऐसा संगम होता है, इतना सुंदर नज़ारा होता है, सुंदर सजा सजा कर
छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं तक, बड़ों से लेकर के राजनेताओं तक, कोई भी हो, सब बराबर वहाँ पर कांवड़िए जा कर के जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव से मनोकामनाएं पूर्ति करने का आशीर्वाद लेते हैं और हर हर महादेव के नारों के साथ बम बम बोले के आकाश और पर्वत गूंज उठते हैं और गंगा नदियों का और ऋषिकेश का वह नज़ारा हर जगह पूरे विश्व में नीलकंठ की एक कहानी कहता है। यह कहानी समुद्र मंथन की, यह कहानी एक चुनौतियों की, यह कहानी भगवान शिव के एक रहस्य की। माँ पार्वती पत्नी के रूप में उनकी उस समय जो बेचैनी थी, पीड़ा थी, उस सब को जीवंत कर देता है। यह अलौकिक स्थान जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, वहीं पर गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह शिवलिंग जब एक लोटा जल चढ़ा करके आप अपनी मनोकामनाएं लेकर के वहाँ पर भगवान शिव का, माँ पार्वती का ध्यान करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि वहाँ सृष्टि के रचयिता अन कहे ही, बिना कहे आपके मन की बात को जांच लेते हैं। रोग हो, दोष हो, पाप हो, परेशानी हो, सफलता के लिए आपकी मनोकामना हो, पारिवारिक रिश्तों के लिए हो, सब आपको वहाँ पर आशीर्वाद मिलता है। यहीं से गुजरती हैं स्वर्ग आश्रम की ट्रैकिंग। यहाँ पर आप अगर पर्यटन के दृष्टि से भी देखें तो एक से बढ़कर एक सुंदर स्थल है। मंदिर की अगर हम बात करें तो स्थापत्य शैली के साथ साथ दक्षिण भारतीय शैली का भी इस पर मिला जुला असर साफ दिखाई पड़ता है। अहिल्या कहते हैं कि अहिल्या बाई होलकर ने मंदिर का निर्माण कराया था या जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन वहाँ पर जो स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं वहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर विराजमान है। मंदिर का दरवाजा विशाल का एक किले की तरह से बना हुआ है। प्रकृति के उस नज़ारे में जब हर हर महादेव की गूंज होती है तो लगता है कि सारी सृष्टि इकट्ठा होकर के वहाँ पर गुणगान कर रही है भगवान शिव की। और वहीं भूतनाथ की आकृति के रूप में शिवलिंग भी विराजमान है। यह जो हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के पीछे हजारों साल से आप देख रहे हैं त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं, सोचिए, रामेश्वरम में पूजा की थी शिवलिंग की। वह शिव जो सबकी चुनौतियों को पार करने की हमें एक ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, मन में शीतलता देते हैं, हमें चुनौतियों से पार करने की एक ऊर्जा शक्ति देते हैं, वह भगवान शिव हर घर में, हर मंदिर में आपको पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी जहाँ जहाँ सनातन धर्म के, शिव धर्म के मानने वाले हैं, उनको आप वहाँ पर शिवलिंग चाहे पार्थिव मिट्टी का या रेत का भी बना दें तो वहीं वो प्रकट हो जाते। ऐसे शिव को नमन करते हुए हम आपसे कहेंगे कि जब भी आप उत्तराखंड देवभूमि जाएं, देवों की नगरी, तो आप हरिद्वार से थोड़ा सा आगे चलकर ऋषि, जहाँ त्रेता युग का लक्ष्मण झूला साक्षात का आपको दिखाई देगा, राम झूला, लक्ष्मण झूला दिखाई देगा, वहीं पर 3500 फीट थोड़ा सा जैसे भी आप जाना चाहते हैं, तीनों हर रास्ते से आप जा सकते हैं, वहाँ पर भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त करें। छात्र जीवन हो, पति पत्नी का जीवन हो, या फिर राजनीतिक सफलता हो, या फिर आपको सिर्फ मात्र प्रभु का स्मरण करने के लिए जा रहे हों, आप नीलकंठ के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। इस सांसारिक लोक में जहाँ आपको सफलता का ऊर्जा शक्ति संचार होता है, वहीं आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए भी स्वर्ग का रास्ता अंत समय में मिलता है और तमाम योनियों में भटकना नहीं पड़ता। कीड़ा मकड़ी मकोड़ा
ये सब में नहीं भटकना पड़ता, क्योंकि आपने मनुष्य का जन्म लिया है। आप भगवान शिव को याद करके और उनके गुणों को अपने अंदर, जो अर्धनारीश्वर से लेकर के पुत्र प्रेम तक, आप उनके गुणों को, सृष्टि प्रेम और देवता और देव सभी को साथ लेने वाले गुणों को और चुनौतियों को पार करने वाले जब आप बन जाते हैं, उनके संतान के रूप में उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो आपको सफलता बुलंदियों पर ले जाती है। हर हर महादेव। आपने देखा हो, चाहे वह स्त्री हो सोमवार को जल चढ़ाते हुए, चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो, यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ सिर्फ शिव की संतान है। और बाबा भोले का नमन करते हुए अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।